विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने इस वीडियो में कक्षा 9 के अच्छे विद्यार्थियों को सवैये पाठ का नाम है, इसका प्रश्न उत्तर बताने चल रहा हूँ। इसको लिखने वाले हैं कवि रस खान। कवि रस खान के द्वारा रचित 4 सवैया हमारे पाठ्यक्रम में है, उसका भावार्थ मैंने पढ़ाया था और काव्यांश से संबंधित प्रश्न भी दिए थे नोट्स में। अब इसका प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ। प्रश्नों का उत्तर समझ लीजिए, लिखिएगा अपने शब्दों में, सुंदर ढंग से लिखिएगा। देखता हूँ। पहला है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि किन किन रूपों में कवि का प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। कवि कहता है कि अगर मनुष्य बनाना तो ग्वाल बालों के बीच में रहूं, पशु बनाना तो नंद बाबा की गायों के बीच में रह के चरा करूं इस वृंदावन में, पत्थर बनाना तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, पक्षी बनाना तो हमको पक्षी बनाना तो मैं कदम्ब की डाल पर घोंसला बना करके निवास करूं। माने अगले जन्म में भी कवि का प्रेम इन 4 रूपों में व्यक्त हुआ है। दूसरा, चारों रूप आप लिखिएगा, चारों कौन कौन रूप हैं। पहले काव्यांश में है, पहले सवैये में। फिर है कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। क्या कारण है निहारने के पीछे? कवि उनमें श्री कृष्ण को देखता है, श्री कृष्ण की यादें ताजी हो जाती हैं उसे देखने पर, क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ गाय चराते थे, बंसी बजाते थे, वहीं भ्रमण करते थे, तो वह हमेशा उसी स्थान पर विचरण करना चाहता है। कवि जिसको देखने से उसके इष्ट श्री कृष्ण की यादें ताजी हो जाती हैं, इसीलिए वो निहारना चाहता है, जन्म जन्मांतर तक उसको देखना चाहता है। फिर है एक लकुटी और कामुरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने क्यों तैयार है। लकुटी माने लाठी, गाय चराने वाली, कंबल, जिस कंबल को लेकर के कृष्ण गाय चराने जाते थे, तो वृंदावन में वो लाठी और कंबल को देख करके रसखान को श्री कृष्ण की याद आ जाती है। माने श्री कृष्ण जैसे लाठी पकड़ के कंबल लेके गाय चराने जाते थे, उस रूप में रसखान भी रहना चाहते हैं। अगर वह रूप रसखान पा जाते हैं तो उसके लिए वो तीनों लोकों के राज्य को छोड़ सकते हैं। उनको वह स्वरूप बहुत पसंद है। बड़ा आसान है, पढ़ाए हैं, सब बच्चे समझ रहे होंगे, लिख भी लेंगे, बहुत मुझे भरोसा है ऐसा। फिर है सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उन्होंने कहा था सिर पे मोर का पंखा धारण कर लीजिए, गले में गुंजों की माला पहन लीजिए, पीला वस्त्र पहन लीजिए, लाठी लेकर गाय चराने चलिए, और क्या, बंसी को अपने होठों पर धारण करने के लिए मना कर रही थी गोपी। 3 चीज, सिर पे मोर का पंखा, गले में गुंजों की माला और पीताम्बर लकुटी, 4 चीज़ें धारण करने के लिए कहती है। और कहती है कि जितना और जो भी कृष्ण को भाता है सब धारण करूंगी, लेकिन बंसी धारण नहीं करूंगी। अगला है आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि कृष्ण उनके इष्ट हैं, इष्ट देवता हैं, उनको अपना सर्वस्व मानता है कवि, इसलिए वह अगले जन्म में भी अपने इष्ट कृष्ण के सानिध्य में ही रहना चाहता है। अगला चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। श्री कृष्ण की सुंदर छवि, उनकी मुस्कुराहट के कारण गोपियाँ उनसे मिलने के लिए विवश हो जाती हैं। कहती हैं अगर मादक मुरली की ध्वनि सुनाई देगी तो भले मैं उनसे मिलने न जाऊं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट को देख करके हम गोपिकाएं विवश हो जाती हैं। अगला है कि भाव स्पष्ट कीजिए। कोटि के कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों, सोने के करोड़ों महलों को एक कटीले कुंजों की झाड़ियों के लिए मैं न्यौछावर कर दूंगा, कवि कह रहा है। ये कटीले जो कटीली झाड़ी है, किसकी झाड़ी है? कुंज की, कुंजों की जो झाड़ी है कटीली, इसमें मैं इसके नीचे मैं निवास करना चाहता हूँ। इसके बदले में मुझे करोड़ों सोने के महल मिले तो उसे मैं छोड़ दूंगा। अगला भाव क्या है कि माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जई है। संहारी न जई है भी बताया मैंने कि
बंसी बजाएंगे तो नहीं सुनूंगी, चाहे हमारे छत के ऊपर आके बजाएंगे। गोधन गीत गाएंगे नहीं सुनूंगी, लेकिन अगर मुस्कराएंगे तो फिर हमसे संभाला नहीं जाएगा, रहा नहीं जाएगा। तब उसको देखने के लिए, सुनने के लिए, तब उसको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए मैं चली जाऊंगी। फिर है कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? कालिंदी कूल कदम में का की आवृत्ति 3 बार हुई है। जहाँ एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। फिर है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। इसमें ब्रज भाषा है। मुरली के प्रति गोपियों का सौतिया डाह, मुरली के प्रति गोपियों के सौतिया डाह का वर्णन है। यमक अलंकार है, मुरली मुरलीधर में यमक अलंकार है। इसमें शांत रस है, यमक अलंकार है और ब्रज भाषा है, सवैया छंद है। 4 बातें लिखनी होती है साहित्यिक सौंदर्य में, रस, छंद और अलंकार। रस, छंद, अलंकार और भाषा, चारों बातें आप लिख दीजिए। भाषा में ब्रज है, अलंकार में यमक अलंकार है, छंद में सवैया है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी, इसमें वियोग श्रृंगार है। कृष्ण के वियोग से दुखी है गोपी, तो इसमें वियोग श्रृंगार है। भक्ति वाला जहाँ होता है वहाँ शांत रस होता है। ये कृष्ण से मिलना चाहती है तो इसमें श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समझ गए होंगे।